नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दिमाग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के शराब नीति में कथित घोटाले का आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लगाए गए, जिसके चलते 8 घंटे की गहन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर आते ही पूरे देश में सनसनी सी फैल गई और इसी को लेके आज आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे राज्य और देश के जहां जहां पर बीजेपी के कार्यालय वहां पे आंदोलन किया गया। इसी श्रृंखला में नागपुर के गणेशपेट स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आंदोलन किया और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। टकराव की स्थिति भी बनी हुई थी, मगर गणेशपेट पुलिस दोनों को बैलेंस करते हुए नजर आए। इस मौके पर दिमान से बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक देवेंद्र वानखेड़े इन्होंने बातचीत की है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते घटनास्थल पर, जहां यह आंदोलन जारी है। बीजेपी है, 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 बीजेपी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम गणेशपेट के बीजेपी कार्यालय के सामने में है। हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया इन्हें जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में पूरे देश में खलबली सी मची है। चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो या हो नागपुर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह जगह पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा पैन करके बताइए कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा आके दादागिरी नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी नारे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में इस विरोध को रोकने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे जुट चुके हैं। जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी नारे दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसकी रोकथाम करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। परिस्थिति कोई भी बिगड़ल माहौल ना हो, इसके लिए गणेशपेट पुलिस और बाकी के पुलिस थाने के पुलिस बड़ी संख्या में इस घटनास्थली पे आए हुए हैं और हर किसी के ऊपर में पैनी नज़र रखे हुए हैं। पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ आई हुई है। ये नागपुर में ऐसे कई नज़ारे दिखाई देते हैं जो आज भी दिखाई दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने में हैं। टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई भी अनुचित घटना ना हो, इसके लिए पुलिस का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, दोनों आमने सामने में खड़ी है। टकराव जैसी स्थिति निर्माण हुई है। ऐसे में गणेशपेट पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक घाड़गे जी इस समय मौजूद है, जो पूरे दलबल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। किस प्रकार के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए ताकि कोई भी अनुचित घटना न हो, इसके लिए क्या कर रही है पुलिस, यही जानना चाहेंगे। घाड़गे साहब, जिस प्रकार से आज आप दोनों के बीच में एक खड़े हो मजबूती के साथ, क्या कहना चाहते हो? आज रोजी आप आदमी पार्टीचे जिल्हा संघटक यांनी सांगितले होते की आमचे काही कार्यकर्ते श्रद्धा मंगलम या ठिकाणी असलेले कार्यालय आहे, त्यासमोर काही नारे निदर्शन करण्यात मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली या संदर्भात। तर त्याकरता योग्य ते बंदूक लावण्यात आलेला आहे। त्यांनी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने आम्ही मॉडेल मिल या ठिकाणी त्यांना थांबवून ठेवलेलं आहे। योग्य आवाहन केलेलं कुठल्या प्रकारचा कायदा सुव्यवस्था निर्माण होऊ नये असं त्यांना एक नोटीस आता केलेलं आहे। तसेच या ठिकाणी भाजप कार्यालय असल्यामुळे तिथे सुद्धा त्यांचे कार्यकर्ते जमा होऊ शकतात। या अनुषंगाने सुद्धा मोठ्या प्रमाणात 2 PI 3 PSI आणि जवळपास 20 ते 25 अंमलदारांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तो मोर्चा हाताळत आहे। अब हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास जाके उनसे ये पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी ने ये आंदोलन किया है, लेकिन आप क्यों आए हुए हो? संजय बंगाली जी समय हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। बंगाली जी, जिस प्रकार से आज आप भी आम आदमी के पार्टी के समक्ष खड़े हुए, क्या कारण है? आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को कल CBI ने अरेस्ट किया, भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया। देश भर में ये पिछले साल में आम आदमी पार्टियों के नेताओं की 18वीं अरेस्ट है। आम आदमी पार्टी के आमदार, आम आदमी पार्टी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के सब नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार में अंदर होने के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो क्या जनता को ये दिखाना चाहते हैं क्या
कि भ्रष्टाचार के अंदर हमारे नेता अंदर हो रहे हैं और हम भ्रष्टाचार को समर्थन देने के लिए लोगों को इकट्ठा करके भ्रष्टाचार के साथ में खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, अब इनका भ्रष्टाचार ये भारतवर्ष में बड़े तेजी से फैल रहा है। पंजाब में भी सरकार आते समय एक आमदार को और एक मिनिस्टर को भ्रष्टाचार में राजीनामा देना पड़ रहा। क्या दिखाना चाहते लोगों को? भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो रहे हो। मोदी जैसा निष्कलंक प्रधानमंत्री, मोदी के ऊपर 8 साल के अंदर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के हित में, आम आदमी पार्टी के हित में, समाज के अंतिम आरती को न्याय देने के लिए 24 घंटा देश की रक्षा के लिए काम कर रही है। बंगाली जी ये मुझे बताइए, अब आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसा आपका कहना है? यदि दिल्ली देखा जाए, पंजाब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ही बोलबाला है, जनाधार वहां बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी का बोलबाला कहीं पे भी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस डिवाइड हुई, पंजाब में बाकी की पार्टियां डिवाइड हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके सारे राज खुल गए। अभी पंजाब में जिस प्रकार की अशांति बढ़ रही है, पंजाब में खलिस्तानी गतिविधियां आम आदमी पार्टी आने के बाद बड़े पैमाने पे शुरू हो गई। खलिस्तानी नेता जो अभी तक 15-20 साल में जमीन के अंदर गड़ गए थे, वो सारे खलिस्तानी नेता आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद बाहर आ गए। इसलिए आप ये मत समझो कि आम आदमी पार्टी सत्ता पे आ गई तो कोई प्रशासन का भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कहीं पे भी ऐसी बात नहीं है। पंजाब में खलिस्तान, आतंकवादी ये बड़े पैमाने पे बाहर आ रहे हैं। दिल्ली में भी आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने दिल्ली को सुधारने का काम किया है। दिल्ली में किसी भी प्रकार का अच्छा काम आम आदमी कर नहीं सकी। भ्रष्टाचार ये एकमेव मुद्दा आगे आ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार एकमेव मुद्दा आ गया है, ऐसा इनका मानना है। संजय बंगाली जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इन्होंने ऐसा कहा है। अभी भी आप आम आदमी पार्टी द्वारा जो धरना आंदोलन किया जा रहा है उसके नारे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी मुर्दाबाद, चौकीदार मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के और भी कुछ कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हो आप? सर, ये तो आज का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय के सामने चल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। ये चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद में सीना चोरी भी करते हैं। यानी इस प्रकार का आचरण इनका जो आम आदमी पार्टी का है, 10,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला करके दिल्ली में इन्होंने, यानी इनका ये प्रदर्शन ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार निरंतर चलता रहे। मोदी जी के शासन में, मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति को और जो पथ पर चल रहा है, उस शासन में केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया, सिसोदिया के नेतृत्व में 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद इतने दिनों के पश्चात कल उनको अरेस्ट किया गया। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस देश के चोरों को, इस देश के भ्रष्टाचारियों को, आम आदमी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। पंजाब में आज वो शासन आया उनका, कुछ दिनों में उनका ये सब सामने प्रदर्शन हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लोकशाही में सबको अधिकार दिया गया है, हर पार्टी अब अपना आंदोलन कर सकती है, लेकिन आप उसका विरोध करने क्यों आए? क्योंकि आप लोग भी जब भी आंदोलन करना रहा है, बीजेपी फ्रंट पे आके आंदोलन करती, तब कोई पार्टी आके आपको विरोध नहीं करती। भैया ऐसा है, हम इनके प्रदर्शन के अगेंस्ट में प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम अपने, ये हमारे पार्टी कार्यालय पे आए हैं, हम अपने पक्ष के कार्यालय की सुरक्षा करने के लिए हम अपने कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। इनके अगेंस्ट भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी की सुरक्षा करने के स्वयं सिद्ध है, इसलिए इसी इनकी जरूरत नहीं है। हम इनके प्रदर्शन के विरोध में विरोध नहीं कर रहे। इन्होंने करना चाहिए। लोगों को इसकी जानकारी है कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, केजरीवाल भी चोर है और सिसोदिया भी चोर है। इनके प्रदर्शन के पब्लिक में कोई मैसेज जाने वाला नहीं है। तो अपने पार्टी का जो कार्यालय उसकी सुरक्षा करने के लिए कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा इनका मानना है। थोड़ा प्लान करके देखना है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, कि नारे भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे दिए जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता भी है। आइए उनसे भी बात करते हैं। हम बात करना चाहेंगे। हम यहाँ पे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये लोग देश के गद्दार, ऐसा इनका मानना है।
आम आदमी पार्टी के नागपुर के नेता देवेंद्र वानखेड़े भी जुड़ चुके हैं। हमने बीजेपी से भी बात किया, अब इनसे भी बात करते हैं। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से देवेंद्र वानखेड़े जी ये बताएं कि आम आदमी पार्टी इतना क्यों आंदोलन कर रही है और आपके इस आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हो आप? पूरे देश को मालूम है, इस देश में यदि शिक्षा का किसी ने मॉडल दिया होगा तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है। पूरे देश के अंदर दिल्ली मॉडल की विदेश में चर्चा हो रही है, लेकिन शराब नीति के आड़ में जो स्कूल का काम है, शिक्षा का काम है, उसको ख़त्म करने के लिए मोदी सरकार ये पूरा अभी षड्यंत्र चालू है। सीबीआई के माध्यम से कल मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया है, इसका हम लोग निषेध करते हैं। दारू नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जो पुरानी नीति थी उसी को अपनाया है। उसके बाद भी बीजेपी वाले बोल रहे कि पूरा दारू नीति में गड़बड़ किया है। अभी तक भ्रष्टाचार कुछ 1 रुपये का भ्रष्टाचार मिला नहीं है, लेकिन जानबूझकर मोदी सरकार सीबीआई को हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना चाहती है, जेल में डालना चाहती है, जिसके चलते शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, सारे काम बंद हो जाए। और जो बीजेपी सरकार का मॉडल है, धर्म के आधार पे लोगों को बांटना, जाति के आधार पे लोगों को बांटना, उसी को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए आज हम मोदी सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप थे देवेंद्र वानखेड़े जिन्होंने बात करते हुए यह बताया कि किस तरह से यह आंदोलन चल रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री पे जो एक आरोप लगाया है कि वे दारू को बढ़ावा दे रहे, दारू के जो रेट, शराब के जो रेट बढ़ा रहे, उसी को लेके ये सब बवाल खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि इस प्रकार के ये आंदोलन करते हुए इस प्रकार का ये कामकाज हो रहा है और मनीष सिसोदिया पीछे के दरवाजे से अपने पार्टी को बड़ा फंड देने के लिए कामकाज कर रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी, दूसरी ओर है भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टी के बीच में टकराव और तकरार की स्थिति बनी हुई है और 120 कलम में 120 बी और 477 ए के तहत मनीष सिसोदिया इनके ऊपर में कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के बाद पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कार्यालय वहां वहां आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी श्रृंखला में नागपुर के गणेशपेट स्थित बीजेपी कार्यालय के सामने में यह आंदोलन जारी है। अभी आपस की टकराव जैसी स्थिति है, मगर पुलिस के चलते ये कुछ हो नहीं सकता। पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त बना हुआ है, पुलिस प्रशासन का अच्छा काम इस समय में दिखाई दे रहा है। नागपुर गणेशपेट बीजेपी कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरदी, महान्यूज नागपुर।